अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की और औलाद की बरकतें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए। आज आप लोगों के लिए मैं दाल चना की और कद्दू की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। इसको तवज्जो से देखना है। दाल चना की 1 कप मैंने भिगोई हुई थी, चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हल्की आँच के ऊपर दूसरी तरफ 1 देचकी रख लिया है। इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। ये मैंने प्याज शामिल कर दिया था, 1 चॉप किया हुआ प्याज फ्राई कर लेते हैं। दाल के ऊपर थोड़ी सी झाग आ गई है, इसको रिमूव कर लेते हैं। दाल के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। दोस्तों दाल हमारी जो है नरम हो रही है, गल रही है। दूसरी तरफ प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। प्याज के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर टमाटर ऐड कर देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, मसाला गलने तक छोड़ देंगे। मसाला नरम हो जाए तो उसके बाद फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और पेपरिका पाउडर और कुटी हुई मिर्चें, नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। मसालों को कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मसालों का कच्चापन दोस्तों ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर जो है मैं अब कद्दू ऐड करूँगा। मसाला जो है अच्छे से भुनाई हो चुका है, घी ऊपर आ चुका है और यकजान हो गया है। मसाले में प्याज और टमाटर जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इसको ग्राइंड करके भी आप लोग डाल सकते हैं। 2 अदद कद्दू थे मेरे पास, मैंने इसको क्यूब्स में काट। दोस्तों कद्दू ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। कद्दू आप ज़रूर खाने के अंदर इस्तेमाल किया करें, ये खाना सवाब भी है और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसको ढक दिया था 10-15 मिनट के लिए, तो उसके बाद इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है दोस्तों मैं ऐड करूँगा कुछ और मसाले ऐड करने के बाद फिर इसको हल्की आंच के ऊपर बराबर पकने के लिए छोड़ देंगे। और मसालों में मेरे पास ज़ीरा धनिया पाउडर है और ज़ीरा साबुत था और इसके अंदर अजवाइन मैंने शामिल किया और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था वो मैंने शामिल कर दिया। गर्मियों का सीज़न है, अजवाइन मैं शामिल करता हूँ ऐसे खानों के अंदर। तो इसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया। कद्दू हमारा जो है वो अच्छे से नरम हो चुका है, दाल भी गल गई है। तो इसको दाल को और कद्दू को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों दाल कद्दू यकजान हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक और काली मिर्चें पीसी हुई शामिल करेंगे। ये बहुत फ्लेवर लेके आती हैं काली मिर्चें और अदरक जो है ये, और सब्ज़ मिर्चें भी। इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ दिया था। इस टाइम पे आके थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पीसा हुआ ऐड करेंगे, फिर ढक